हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था जो चेतना की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, उन अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में आज आप सभी लोगों को बताएंगे। वैसे तो इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत से ध्यान विधि कई प्रकार की हमारे देश में विभिन्न गुरुओं के द्वारा दी जाती है, लेकिन जो 7 जो अवस्थाएं मैंने बताई थी उनमें से 3 अवस्थाएं जो ऐसी होती हैं जो हम लोगों को सहज रूप से प्राप्त हैं। पहली जो अवस्था थी जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था। ये जो अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं में हम प्रायः रहा ही करते हैं। चौथी अवस्था है भावातीत यानी तुरीय को भी हम भावातीत अवस्था भी कहते हैं। 5वीं जो अवस्था है वो है तुरीयातीत। 6ठी जो अवस्था है वो है भगवत चेतना और फिर बाद में ब्राह्मी चेतना। इन अवस्थाओं को प्राप्त करना पड़ता है और इसके लिए कई ध्यान विधियाँ हैं। मैं आपको आज सबसे अधिक सरल, सहज और विज्ञान के द्वारा प्रमाणित एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जिसको आप कहीं भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। जो 90 साल के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे जो 5 या 10 साल के बच्चे भी हैं वो भी इस ध्यान को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस ध्यान के बारे में। तो वो ध्यान है आपका भावातीत ध्यान यानी भावातीत ध्यान। भावातीत का जो अर्थ है वो होता है भाव के परे चले जाना। जब तक हम भावों के परे नहीं जाएंगे तब तक हम भावातीत हो ही नहीं सकते, और जब तक हम भावातीत नहीं होते हैं तब तक जो अन्य जो चेतनाओं की अवस्था है उनको हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम ऊपर छत पर पहुंच पाएंगे। हम डायरेक्ट सारी जो नीचे वाली सीढ़ियां हैं उनको डायरेक्ट छोड़कर डायरेक्ट पूरा हम लास्ट वाली सीढ़ी पर जाना चाहें तो ऐसा असंभव है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको भावातीत चेतना में जाना पड़ेगा। जब भावातीत चेतना में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम तुरीयातीत चेतना में पहुंच जाएंगे। जब ये दोनों चेतनाएं तो भावातीत चेतना और तुरीयातीत चेतना में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो भगवत चेतना में कोई भी अगर आपने अभ्यास भी नहीं किया है तो भी आप भावातीत चेतना में पहुंच जाएंगे। जब आप भगवत चेतना में पहुंच जाएंगे और जब भगवत चेतना में आप जब पहुंच जाएंगे तब आप ब्राह्मी चेतना में पहुंच सकते हैं। तो अगर ब्राह्मी चेतना में आपको पहुंचना है, ब्रह्म में लीन होना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले भावातीत होना पड़ेगा। इसीलिए भावातीत जो ध्यान की विधि है बहुत ही सरल और सहज भी है और स्वाभाविक भी है, और ये केवल एक मानसिक क्रिया है। इस ध्यान में आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना पड़ता, किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि एक शब्द आपको जरूर दिया जाता है और उस शब्द को वो मन में ही लेकर आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो जो शब्द होता है वो ध्वनि का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार से हम कोई घंटी बजाते हैं और उसकी ध्वनि पहले तेज होती है, फिर धीरे धीरे मध्यम होते होते फिर वो लुप्त हो जाती है, यानी वो शून्य में चली जाती है। तो इसी प्रकार से ये भावातीत ध्यान भी है।
कि ये जो आपको शब्द दिया जाता है वो एक ध्वनि का ही रूप है, एक ध्वनि है, और ध्वनि धीरे 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 करके आपको शून्यता पर ले जाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी ये भावातीत ध्यान का जो तकनीक है अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो कमेंट में बॉक्स में आपके प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय गुरु।